नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विथ आराधना चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके अध्ययन विषय बताएंगे, वो भी ट्रिक की सहायता से। आप ट्रिक की सहायता से इतने आसान तरीके से याद कर लोगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि हमको याद हो गया है। और इस जो ये मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो में इस टॉपिक में हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर फंसता है, तो आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो उसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। फर्स्ट, हीलियोलॉजी क्या है? हीलियोलॉजी का अध्ययन सूर्य का हीलियोलॉजी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? देखिए, सूर्य अध्ययन में हीलियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। जो सूर्य का हीलियोलॉजी में सूर्य का अध्ययन किया जाता है। क्या है? हीलियोलॉजी में सूर्य का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे सूर्य होता है हमारा, ये सूर्य है, ये मैंने बना दिया, ये हमारा सूर्य है। अब बताइए, सूर्य हमारा हिलता है, हिलियो से हमारा हिलना आ रहा है, हिलना, तो इससे सूर्य हमारा हिलता है। कहीं नहीं, मेरा जो सूर्य है वो हमारा हिलता नहीं है। चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी है वो हमारी गोल गोल घूमती है, तो जिससे हमको पृथ्वी की गोल गोल घूमना मुझको पता नहीं चल पाता, लेकिन सूर्य को पता चल जाता कि ये घूम रहा, ये हिल रहा, लेकिन सूर्य कभी हिलता नहीं है। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सूर्य कभी हिलता नहीं है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। क्या है? हिस्टोलॉजी का ऊतकों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे हिस्टो जैसे कोई किसी बंदा है, उसको हिस्टो से हिस्ट्री, इतिहास। जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो प्रश्न उत्तर होते हैं, वो उसको याद ही नहीं हो रहे हैं, तो वो बंदा दूसरे बंदा से कह रहा है कि मेरी हिस्ट्री के हैं उत्तर आप याद करा दो, तो हिस्ट्री हो जाएंगे और उत्तर याद करा दो। ऐसे हो गया। चलिए नेक्स्ट, अंतरिक्ष विज्ञान। क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? और देखो, अंतरिक्ष विज्ञान में अंतरिक्ष यात्रा का अध्ययन किया जाता है। अब इसको कैसे याद करें? देखिएगा, इसमें तो सिंपली है, जैसे ये लिखा हुआ है अंतरिक्ष और इसमें भी ये लिखा हुआ है अंतरिक्ष, तो सेम है, तो ऐसे हमको याद हो जाएगा। अब ये लिखा है, नेक्स्ट में है सोशियोलॉजी में समाज का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे शिष्यों से हमारी क्या वॉइस आ रही है? शिष्य की आ रही है। क्या आ रही है? शिष्य। जो हमारे शिष्य होते हैं ना, वो शिष्य, ऐसे वाला शिष्य जो होता है वही शिष्य की हमारी आ रही है इसमें वॉइस। सोशियोलॉजी, जो पहले के गुरु होते हैं तो वो अपने शिष्य को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, तो वो गुरु किसी दूसरे से बोलते हैं कि हमारे जो शिष्य हैं वो समाज का नाम रोशन करेंगे। क्या करेंगे? वो समाज का नाम रोशन करेंगे। जो हमारे शिष्य हैं वो समाज का नाम रोशन करेंगे, ऐसे बोलते थे। और आपको ये वाला ट्रिक अच्छा लगे तो ठीक है, हम इसकी एक और ट्रिक बताते हैं। जैसे शिष्यों से क्या होती है? शिष्य सास है, सास यारी ना, सास है जो घरों में होती है ना, सास, वो सास होती है। वो सास हमारे समाज में
एक अच्छी राह दिखाती है, क्योंकि जो नई नई बहुएं आती हैं तो उनको पता नहीं रहता कि समाज में किस तरह रहना है, किस तरह नहीं रहना है, तो सास समाज में रहना सिखाती हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमने आपको 2 ट्रिक बता दी हैं। और सेकंड ये है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, कीट पतंग को। अब देखो एंटीमोलॉजी, एंटीमो से क्या आ रहा है, एंटीमो एंट, एंट आ रहा है ना, एंट, एंट माने क्या होती है, एंट, एंट माने तो चींटी होती है, चींटी होती कि नहीं होती है, और जो चींटी होती है वो तो एक कीटी है, कीट पतंगा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एंट माने चींटी, चींटी एक कीट पतंग है। तो एंटीमो जी का एंटीमोलॉजी है, लॉजी है तो जी थोड़ा वैसा हो गया, तो इसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, रेशम के कीटों का अध्ययन सेरीकल्चर में किया जाता है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, सेरी, सेरी से हमको बॉयस का आ रही है साड़ी, क्या आ रही है, साड़ी। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, देखो रेशम की तो साड़ी होती हैं, हर किसी को पता होगा। देखिएगा एक जो औरत है वो अपने हस्बैंड से कह रही है, ए जी सुनते हो, रेशमी की साड़ी लाना वरना घर मत आना, ऐसे बोलते हैं। बोला हो, अगर आप लोगों ने सुना हो तो ठीक ही है, अगर नहीं सुना लेकिन ऐसे बोल देते हैं तो ऐसे होता है सेरीकल्चर में। तो सेरी मतलब साड़ी है, रेशमी की साड़ी लाना नहीं तो घर मत आना, सुन लियो। ओके चलिए नेक्स्ट माइकोलॉजी। क्या है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिएगा गाइस, हम आपको 1 बाय 1 करके ट्रिक से याद करेंगे। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपने स्किप किया तो आपका एक आंसर को ध्यान में नहीं रहेगा तो वो आप भूल सकते हो, तो आपका एग्जाम में शायद वही क्वेश्चन आ जाए। तो आप मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, साथ में प्रैक्टिस सेट भी है, उसको भी सॉल्व कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारे कितने आंसर सही हुए हैं इस वीडियो को देखकर। माइकोलॉजी देखिएगा, माई, इसमें क्या आ रहा है, माई, माई क्या आ रहा है, माई, माई मतलब माँ, जो एक अक्षर की है हमारी माँ, वो इसमें आ रही है माँ। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, जैसे एक शरारती बंदा है, हम आपको ये रिलेट बना रहे हैं। जैसे एक शरारती बंदा है तो वो हर समय शरारत करता रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो उसकी माँ है, माँ कहती है बच्चा शरारत मत करो, अब पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। वो हर समय अपने बच्चे को डांटती रहती कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, क्योंकि वो इतना शरारती बच्चा है। तो जब उसका बच्चे का कोई दोस्त फ्रेंड बोला तुम्हारी माँ क्या इतरात हैगी, तो कहा मेरी माँ बस बक 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 करती रहती है कि पढ़ो 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 पढ़ो, बक 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 करती रहती है, पढ़ो पढ़ो। अब बताओ, अब खेलना नहीं दिया, तो वो मतलब माई है ना, वो बक बक करती रहती है एक शरारती बच्चे के लिए। माई है जो माँ है, एक शरारती बच्चे के लिए बक बक करती रहती है। लेकिन देखिए गाइस, इसको हमको याद कराना है, रिलेट कराना है। वैसे मतलब जो शरारती बच्चे उनको ऐसा लगता है कि माँ मेरी बकबक कर रही, लेकिन माँ कभी बकबक नहीं करती है। माँ है, वो माँ है तो वो जहान है, क्योंकि माँ ने ही तो चलना सिखाया है। माँ की तो जितनी भी आप प्रशंसा करो वो कम है। और ये बकबक करना ओनली रिलेट करना है, वो ओनली उस बच्चे के प्रति है, वो बच्चा जो सोच रहा है वो ऐसा है, ऐसे मैंने आपको रिलेट कराया है। चलिए नेक्स्ट, ये है जूलॉजी। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है गाइस, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए गाइस, ये तो आपको शायद याद ही होगा, अगर नहीं होगा यार तब भी हमको बता देंगे।
जैसे कि देखो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कोई बीएससी में सब्जेक्ट लेता है कि नहीं लेता है साइंस साइड में, और फिर बाद में कोई जूलॉजी छोड़ देता है, कोई केमिस्ट्री छोड़ता है, कोई बॉटनी छोड़ता है लास्ट ईयर में जो 3 साल की होती है ना। तो ऐसे तो पता ही हो जाता है कि किसमें जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जैसे जूलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री में आपको पता ही है, और फिर फिजिक्स में। तो ये तो सारे मतलब अपने सब्जेक्ट ही हैं, तो पढ़ते ही रहते हो तो याद ही होगा। अगर नहीं याद है फिर भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे जूलॉजी इसमें क्या लिखा है, जू। जो जू होती है, क्या होती है, जू कौन सी होती है पता है आपको? नहीं पता, हम आपको बताते हैं। जो जू है ये सर वाली जू। कौन वाली जू? सर वाली जू। जो सर में जू नहीं होती है, जू हो जाती है कभी कभार, तो वो एक जीव है जीव, वो भी एक जीव जंतु है। तो आप ऐसे कहते, जो जू है ना, जू मतलब जू मेरा, ये सर में जू होती है वो भी हमारी जीव जंतु है। ऐसे भी एक ये होगी ट्रिक, हम एक और दूसरी ट्रिक होता है। जू मतलब क्या होता है? जू मतलब चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर। जू मतलब चिड़ियाघर। जू में तो जीव जंतु तो रहते हैं। ऐसे भी याद हो गया। अरे भाई जैसे भी आप याद करो वैसे याद कीजिएगा, बस आपको याद होने चाहिए। आपको एग्जाम में 1 नंबर पक्का मिलना चाहिए इस टॉपिक से। ये है। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। ग्राफ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कार्डियो से, हृदय से संबंधित होगा। हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कार्डियो जहाँ भी लिखा हो, आपको कार्डियो जहाँ भी लिखा हो वहाँ पे ये हृदय से संबंधित रहता है। तो ऐसे कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए फाइको, जो फाइल, इससे आ रही है फाइल करके आया है ना, फाइको फाइल है। तो एक बंदा की जो फाइल है उसमें मतलब सवाल लिखे हुए हैं, सवाल, लेकिन उसको बेचारे के आ नहीं रहे हैं। तो एक दूसरा बंदा कह रहा, चल तू अपने पूरे फाइल ही ले आइए, ठीक है, हम तुम्हारे पूरे सवाल कर दिए, तो तुम्हें तो तसल्ली रह जाए, तो चिंता तो नहीं करने वाली बात है। चल तुम पूरी फाइल ले जाओ, तुम तुम्हारे इस पूरे सवाल को कर दिए, हल कर दिए, ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, फाइकोलॉजी का अध्ययन शैवालों में किया जाता है। फाइल मतलब फाइल में सवाल थे तो दूसरे बंदे ने उसके सवाल कर दिए, तो उसकी टेंशन मुक्त हो गई। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेडोलॉजी। क्या है? पेडोलॉजी। अब पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है गाइस? ये मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। क्या में? पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन। अब इसमें देखिए गाइस, ये लिखा हुआ है पेड़ो से हमको एक वॉइस आ रही है पेड़ की। क्या आ रही है? पेड़। इसमें देखो पेड़ लिखा हुआ भी है, आपको सामने दिख रहा है पेड़ है ना। आप कोई भी पेड़ को मिट्टी में लगाओगे, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो वो आप मिट्टी में पेड़ को लगाते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मिट्टी में पेड़ को लगाते हैं, वो तो सबको ही जानता ही है, तो डेली यूजेस है, डेली में लोग देखते ही हैं। चलिए नेक्स्ट, ये है वायरोलॉजी। क्या है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरस का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए गाइस, जैसे इसमें लिखा है वायरो, तो आप इसको इतना हटा दीजिएगा, तो इसमें क्या लिखा है? वायर लिखा है। और इसमें भी आप इतना हटा दीजिएगा लास्ट का साथ, तो इसमें क्या लिखा है? वायर। तो आपको सामने एक ही से लिखा हुआ मिल गया। तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि वायरोलॉजी का अध्ययन वायरस में किया जाता है, क्योंकि सामने मिल गया। और इसमें विषाणु भी लिख के आ जाएगा, क्योंकि वायरस को विषाणु भी बोलते हैं। यह आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
ये है सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी। क्या है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है गाइस? भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए सिस्मो से आपको एक वॉइस आ रही है सर की, देखिएगा ना, सर लिखा हुआ है, देखो आपको सामने दिख गया सर, और इधर होगा कंप है, मतलब कांपना, कोई कप जाओ, कप। तो अब हम इसको कैसे करें? अगर आप किसी भी अचानक किसी भी जगह अचानक आपको सर कटा हुआ मिल जाए, कैसा मिल जाए? सर कटा हुआ मिल जाए, तो आप एकदम कांपने लगोगे। क्या करोगे? एकदम कांपने लगोगे, कांपने। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं सिस्मोलॉजी का अध्ययन, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए गाइस, आपको जहाँ पे भी ये सिस्मो मिल जाए और जहाँ पे आपको कार्डियो मिल जाए, तो कार्डियो से हो जाएगा हृदय का, और सिस्मो मिल जाए तो भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अब ये दोनों को एकदम माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिजियोलॉजी। क्या है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है गाइस? देखो, शरीर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। किसमें? फिजियोलॉजी में शरीर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए फिजियो, इधर क्या आ रहा है? फिजियो, कोई बात नहीं, हम आपको पूरा रिलेट करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए, आपने अधिकतर सुना होगा, अधिकतर ने सुनते ही होंगे, लोग सुनते ही होंगे, क्योंकि जिसने भी कहा कि मैंने पुलिस का टेस्ट दे दिया है, एग्जाम तो दिया, उसमें भी हम निकल गए, अब मेरा फिजिकल टेस्ट है। सुना है कि नहीं? फिजिकल टेस्ट है। कोई कहे मैंने आर्मी का दे दिया तो अब मेरा टेस्ट भी होगा, अब फिर बाद में फिजिकल टेस्ट है। अब कोई कहता पहले फिजिकल टेस्ट है फिर बाद में रिटर्न टेस्ट है। आप जब सोच रहे हैं कि फिजिकल टेस्ट, फिजिकल, अब जब आपने रिटर्न दे ही दिया है, सिस्टम वाला दे ही दिया है, अब फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल में गाइस क्या होगा? आपकी शारीरिक नाप लिया जाएगा कि आप कितनी आपकी हाइट है, कितनी चेस्ट है, कितने आप दौड़ते हैं, कितने क्या होते हैं, मतलब शारीरिक क्रियाएं, शरीर की जो क्रियाएं होती है वो सारी आपको ली जाती है, फिजिकल टेस्ट में ली जाती है। तो उसी से ये संबंधित है शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने आप लोगों को, अधिकतर लोग इसमें मतलब लगे ही रहते हैं एग्जाम के लिए, तो पता होगा उनको कि शारीरिक क्रियाएं होती हैं। अगर आप जूलॉजी बॉटनी पढ़ते भी होंगे तो उसमें भी कही जाती है फिजिकल, कौन सी? फिजिकल कैरेक्टर्स। क्या? फिजिकल कैरेक्टर्स। तो किसी भी जंतु को इसके फिजिकल कैरेक्टर्स बताओ, अगर आप पढ़ते होंगे, नहीं तो हमने आपको ये पहले तो ट्रिक बता ही दी, इतने समझा ही दिए। चलिए नेक्स्ट, ये हर्पेटोलॉजी में उभयचर का अध्ययन किया जाता है। किसका? उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हर मतलब हर ही चीज़ ही है कोई। आप ये समझिएगा, आप हर जगह पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको भय लगेगी। क्यों भय लगे? आप कहोगे शमशान घाट पे चले जाइयो, नहीं जाइयो तो आपको भय लगेगी। कोई भी चला भी जा सकता है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं चाहता उसके लिए है, तो उसमें ये भय लगेगी नहीं लगेगी। तो हर कोई आदमी हर जगह नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको भय लगेगी। अब एक तरह से इसको याद करेंगे। अब हम दूसरी आपको ट्रिक बताते हैं। एक क्वेश्चन की हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे, किसी न किसी ट्रिक आपको कभी ना कभी याद आ जाएगी, जिससे कि आप उस आंसर को बहुत आसानी से ओनली देखे टिक मार दोगे और 1 नंबर ला दोगे। अब ये है हर्पेटोलॉजी। आप देखिए गाइस, जैसे ये हर मतलब प्रत्येक हो गया, और पेटो से मतलब पेट हो गया, पेट अपना ही पेट, हर पेट मतलब प्रत्येक पेट है, मतलब जीव जंतु हो ना, चाहे जीव जंतु हो चाहे मानव हो चाहे कोई हो, तो जीव जंतु अपने पेट के लिए चरता है। क्या चर लिखा है? चरता है मतलब देखो, जो मतलब इंसान होते हैं वो अपना भोजन को खाते हैं, जो बकरी होती है, भैंस होती है, गाय होती है, वो उसको चरते हैं।
मतलब नीचे से लेके अंदर ले जाते हैं, लेकिन दोनों क्रिया अलग अलग हो, लेकिन कहना अलग है। तो वो चरते हैं। तो हर जंतु अपने पेट के लिए चरता है। नहीं सुना होगा, जब कोई काम नहीं करता है गाँवन में माँ कह देती है बैठे रहते हो, जो भैंस ही चरा के आवो है, थोड़ा बहुत पेट तो भर जाए। देखो बेचारे कितो खल्ली वो है पेट, जाओ चरा ले आओ जाए। ऐसा नहीं कहा है, सुने भैया, जो कई गांव में रहता है ऐसे बोलते हैं। ठीक है, देखो गाइस, मेरे जो लैंग्वेज है तो आपको ये वो डेली यूजेस वाली है, जो आप घर में यूज करते हैं, एकदम देहाती सी है, तो देहाती से जल्दी याद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये है बॉटनी। बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। देखो हर किसी को ये अगर पता होगा बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि हमने आपको जूलॉजी बता दिया, ऐसे भी ये भी सब्जेक्ट ही है, जिस मतलब सब्जेक्ट ही है, तब भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा लेते हैं जे ना बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो इसीलिए हमने आप लोगों ने बता दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है, जिसने नहीं लिया, अगर आर्ट सेट से हैं, बीए कर रहे हैं, तो उनके लिए चलो बता देते हैं। नहीं तो जिसको पता है तो ठीक है, नहीं पता तब भी हम आपको ट्रिक बताना है, मेरा काम। चलिए, बॉटनी से क्या रही, बाट। अब ये समझिए, जब पेड़ पौधे अगर ना हो तो हमारी बाट लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? सोचिए, अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारी बाट लग जाएगी, क्योंकि हम कार्बन डाई छोड़ते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। जब वो मुझको ऑक्सीजन देते हैं तभी हम रुकते हैं। अगर ना ही विश्वास हो ना, तो आप नाक मूंद कर ना 5-10 मिनट बैठिएगा तो पता चल जाएगा कि हम ऑक्सीजन लेने से क्या फ़ायदा है। देखिएगा, ये तो पता ही हो गया, क्योंकि पेड़ पौधे से बाट लग जाएगी अगर ना हो तो। चलिए नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भविष्य का। किसका अध्ययन किया जाता है? भविष्य का। अब ये समझिए हम इसको कैसे आपको रिलेट कराएं। चलो हम आपको एक फिगर से बता रहे हैं। देखिए, जैसे ये एक चीज़ है, इतनी तक सीमित है, यह तक है, इतनी तक सीमित है। ये हो गया आज, जैसे आज है, तो अगर हम इधर जाएंगे ना बाहर तो मेरा एक्स्ट्रा हो गया, और इधर कहेंगे ये तो फिर माइनस में चला जाएगा, है। देखिएगा, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, और ये पास्ट, ये फ्यूचर हो। जब हम आगे बढ़ेंगे तो फ्यूचर हो जाएगी। जैसे आप देख लें, 10 तारीख हो गई, ये हो गई जो 11, और ये हो गई जो 9। अगर आप तो इधर बैठे हैं, जब आप इधर ये 11 की तरफ जाएंगे ना, 11 के लिए, तो आपको ये भविष्य होगा, और पीछे के लिए जाएंगे तो क्या होगा, मतलब बीता हुआ हो जाएगा कल। लेकिन आप ये आगे के लिए जाए, एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक्स्ट्रा बोले ना ज़्यादा, तो एक्स्ट्रा से ज़्यादा हो गई ना, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा मतलब भविष्य, क्योंकि हम 11 के लिए जा रहे हैं, तो भविष्य तो हो गया जाके। अभी तो आपको पता नहीं कि हम तो अभी 10 में हैं, 11 में तो गए नहीं है। तो अब ऐसे याद कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी में भविष्य का अध्ययन किया जाता है। ऐसे याद कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा शायद आपको। चलिए नेक्स्ट, ये है हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है गाइस? फल, फूल एवं सब्जी। कितने 3 चीज़ों का। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे फल, फ्रूट है ना, फ्लावर्स, वेजिटेबल, अब हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, फल होते हैं मेरे शरीर के लिए ठीक ही होते हैं, इंसान के लिए, और सब्जियां भी ठीक ही होती हैं। जो फूल होते हैं, फूल हमको बाहरी सुंदरता दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको हर्ट कर देती हैं। कैसे कर देती हैं? हर्ट, क्योंकि फल भी एकदम खाते तो आनंद आ जाता है। एक तो फल ऐसा है कि उसका नाम ही सुनते मुंह में पानी आ जाता है, आप लोग समझ ही गए होंगे। सब्जी भी होती हैंगी, तो उनसे तो हम लोग तो खाते ही पीते हैं, तो वो हमको हर्ट करने वाली होती हैं। जो सब्जी होती है, फल, फूल, सब्जी, जो हमको हर्ट करने वाले, हर्ट हो गया। और फूल को तो पता ही होता है, रोज जो होता है ना, वो तो बहुत प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मंदिर में भी प्रयोग किया जाता है, शादी ब्याह में भी किया जाता है, होता है।
तो आप ऐसे कर सकते हैं, वो हर्ट करने वाले हैं, चाहे फूल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, ये तीनों का उत्पादन हार्टिकल्चर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी। क्या है ऑस्टियोलॉजी? में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसको कैसे करें? अस्थियों है ना, टियो नहीं है, अस्थियोलॉजी। तो अस्थियों है, अस्थियों था, गलत लिख गया ना, था ये। अस्थियोलॉजी से अस्थियों का ही अध्ययन किया जाता है। ओके, ये तो सेम ही सेम था, ठीक है। हाँ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिकी वीडियो लाती रहती हूँ और जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे ये वीडियो बहुत लाभदायक रहेंगी। मिनरेलॉजी, क्या लिखा है? मिनरेलॉजी। अब में किसका अध्ययन किया जाता है? खनिजों का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसको कैसे करें? जो मिनरल क्या होते हैं? मिनरल, जो मिनरल होते हैं ना, तो उनको हम खनिज ही बोलते हैं। ये इंग्लिश हो गई, ये हिंदी हो गई, होगा कि नहीं? ये हिंदी, ये इंग्लिश, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो दोनों सेम ही सेम हैं, ये भी सेम ही सेम है। चलिए नेक्स्ट, बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है गाइस? जीवाणु से संबंधित विषय है ये। यह है जीवाणु से संबंधित विषय। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे बैक्टीरियो मतलब जीवाणु। देखो ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, क्या है? जीवाणु। अब आपको ऐसे भी जीवाणु विज्ञान भी लिख सकता है इधर ही, तो जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। और बैक्टीरियोलॉजी भी लिख सकता है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से संबंधित, इधर फेर हो जाएगा, लेकिन दोनों चीज़ एक है, क्योंकि ये एक इंग्लिश एक हिंदी है, ठीक है, ये भी सेम है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का शारीरिक अध्ययन। कोई भी जीवधारियों शारीरिक अध्ययन। अब तो इसमें देखो याद ही है, देखो जीव इसमें भी लिखा है और जीव इसमें भी लिखा है, तो ये सेम है, तो याद हो जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को और क्लियर याद हो जाए। जैसे ये लिखा है जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों लिखा ना, इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवों का। अब जीव देखो गाइस, पेड़ पौधे भी होते हैं जीव, इसमें भी जीवन है, पेड़ पौधे भी होते हैं, और हमारे जो जीव जंतु होते हैं वो भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, जीव जंतुओं भी होते हैं। अगर हम इसको अलग अलग किया करें तो पेड़ पौधों का अध्ययन किस में आता है? बॉटनी में आता है। जीव जंतुओं का अध्ययन किस में आता है? वो आता है हमारे जूलॉजी में। तो ये हमारी दोनों एक है, और फिर उनका जो वर्गीकरण समझ लीजिएगा, वर्गीकरण ये अलग अलग हैं। तो ये हमारी मेन है बॉटनी और जूलॉजी, इसी की शाखा है जीव विज्ञान की। आप ऐसे ही समझ सकते हैं। हम एक और आपको प्रैक्टिकल ही बताते हैं। जैसे कि आप 12th में लेते हैं ना, 12th में तो उधर आपको जीव विज्ञान लिखेगा, नहीं लिखेगा जूलॉजी, ना ही बॉटनी, ना ही केमिस्ट्री, ना ही फिजिक्स, कुछ भी नहीं, मतलब अलग अलग लिख देगा। जैसे जूलॉजी हो गया है, बॉटनी हो गया, नहीं जूलॉजी हो गया, सॉरी गाइस, जीव विज्ञान हो गया, और केमिस्ट्री कर दिया, फिजिक्स कर दिया, रासायनिक विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। लेकिन जीव विज्ञान के अंतर्गत ये नहीं लिखा कि ये है जंतु विज्ञान है कि ये वनस्पति विज्ञान है, ये नहीं लिखा। जब आप वही बीएससी में आते, किस में आते? बीएससी में, तो आपको जीव विज्ञान को हटाकर उसके 2 पार्ट कर दिए जाते हैं। तो उसमें एक पेड़ पौधों का अध्ययन कर दिया जाता है और एक में जीव जंतु का, जिसे हम जूलॉजी करते हैं, और पेड़ पौधों को हम बॉटनी कहते हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट गाइस देखिएगा, ये हमारे 20 प्लस हो गए हैं, 20 से प्लस हो गए हैं, आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको एक अगला वीडियो लेऊंगी तो उसमें भी 20 प्लस बताऊंगी। अब मैंने आपको कहा था प्रैक्टिस सेट है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए बॉटनी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों से संबंधित किया जाता है। मानव शरीर की संरचना की जाती है यार, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें राइट आंसर क्या है? जैसे कि हमने आपको अभी हाल ही समझाए, इसके ऊपरी वाला तक क्वेश्चन समझाए थे, तो इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन
किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वायरोलॉजी। क्या है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मतलब किससे संबंधित है? पक्षी से है, कैंसर से, वायरस से, फलों से? अब बताइएगा, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? जैसे कि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था ना ऊपर, जैसे ये वायर इतना इतना लिखा हुआ है ना, इसमें भी, इसमें ई लिख गए और इसमें या लिखा है, लेकिन बात एक ही सी है, लिखने से अंतर होता है, कुछ नहीं है, मतलब वॉइस में एक ही आ रही ना। तो ये हमारा सी इज द राइट आंसर। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन में है जीवाणु, विषाणु, पौधे, कवकों। अब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? 4 ऑप्शन है, चलिए मैं ही बताती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को ध्यान से रीड किया हुआ होगा, देखा होगा, तो आपको पता हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आता है, जिससे कि हम और आगे चल के अच्छा सा वीडियो बनाए तो और आपको अच्छे से याद हो। नहीं तो हम तो ऐसे बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाता है। देखो माइकोलॉजी, देखिए माई होती है ना, बक 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 करती है शरारती बच्चों के लिए। पढ़ो पढ़ो, पढ़ती क्यों नहीं हो बोलते हैं। तो माई जो होती है ना, माँ, वो बक बक करती है, लेकिन माँ बक बक नहीं करती है, उसके अच्छे के लिए करती है, भले के लिए करती है, लेकिन उसको बक बक लगता है। चलिए नेक्स्ट, हर्पेटोलॉजी। क्या है? हर्पेटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एक है मानव जाति के विभिन्न नस्ल, एक उभयचर पौधों की अनुवांशिक, कोई नहीं। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा मेरा राइट आंसर है, ये आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए गाइस, इसका आंसर आप ही दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमने आपको इसकी 2 ट्रिक बताई थी, 2 में से आपको एक ना एक जरूर याद होंगी। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं नहीं बताऊंगी, आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, जैसे कि पता चले कि हाँ आप लोगों को आता है। देखिए गाइस, अगर आपने मेरी और वीडियो नहीं देखी है, जैसे कि हमने आप लोगों को मात्रा को और उनके जो वो होते हैं ना, तो हमने सारी मतलब बना चुकी हूँ वीडियो, बहुत सारी बना चुकी हूँ, तो उसकी लिंक है ना इसकी डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। और जो सदिश और अदिश राशि वाकई हमने इतनी बिंदास ट्रिक बनाई है ना, तो आप देखे के ही बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपको वो आई बटन है ना, उधर से क्लिक करके आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं उसकी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उधर से देख सकते हैं। हाँ देखिए, इस वीडियो में बस इतना ही था। हाँ चलते चलते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और ये अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी ये लाभ उठा सकें। ओके, फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।